कहानी का नाम रणपुर भूत बंगला। ओडिशा का एक पुराना और शांत गांव था रणपुर। गांव छोटा था लेकिन लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बंगला था। लोग उसे भूत बंगला कहते थे। लोगों का कहना था रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। दरवाजा अपने आप खुलता है, कोई रोता है, अंधेरे से हंसी की आवाज आती है। 20 साल की एक लड़की थी। वो भुवनेश्वर के एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करती थी। गर्मी की छुट्टियों में वह अपनी दादी के घर रणपुर आई। दादी बहुत खुश हुई, लेकिन बार बार एक बात कहती थी, सुधा, उस बंगले के पास मत जाना, वो मनहूस जगह है, वहां जाना अच्छा नहीं। सुधा बहुत जिज्ञासु थी। उसने सोचा, क्या सच में भूत होते हैं? लोग जिस बंगले से डरते हैं उसमें ऐसा क्या है? एक दिन खेलते खेलते उसने गांव के बच्चों से पूछा, भूत बंगले के बारे में कुछ बताओ ना। एक बच्चा बोला, दीदी, वहां मालती नाम की एक लड़की रहती थी। वो जमींदार के घर की बेटी थी। उसे बहुत दुख झेलना पड़ा। उसने यहीं अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। एक रात बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। सुधा छत पर बैठी थी। अचानक उसके कानों में एक धीमी सी लोरी जैसी आवाज आई, झूला झूला गांव की बिटिया। वो डर के मारे बेहोश होने जैसी हो गई। उसकी नजर सीधी भूत बंगले की ओर गई। 2 दिन बाद सुधा अकेले उस बंगले के पास चली गई। जंगल के रास्ते से होते हुए वो बंगले के दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा छूना चाहा, वो खुद ब खुद क्री आवाज करते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था। कहीं कहीं से चीलें उड़ रही थीं। धूल, मकड़ी के जाले और सन्नाटा ही सन्नाटा। एक कमरे में उसने देखा, एक लड़की बैठी थी। सादा साड़ी, लंबे बाल और बहुत उदास आंखें। वो बोली, मैं मालती हूँ। ये मेरा घर था। जमींदार ने मुझसे शादी की, लेकिन बाद में मुझे त्याग दिया। भूख, दुख और अपमान मैं सह नहीं सकी और यहीं आत्महत्या कर ली। मेरी आत्मा अभी यहाँ अटकी है। बेटी, मुझे मुक्ति दिला दो। सुधा डर गई, लेकिन फिर घर जाकर दादी को सब बताया। दादी डर के मारे बोली, ये बात किसी से मत कहना, लोग तुझे पागल समझेंगे। लेकिन सुधा चुप नहीं रही। उसने गांव के मुखिया और पुजारी से बात की। कुछ बुजुर्ग लोगों ने मालती की कहानी को सच माना। फिर क्या था? गांव वालों ने उस बंगले के सामने हवन किया, दीप जलाए और पूजा की। सुधा मालती के कमरे में गई और बोली, मालती दीदी, अब लोग आपकी सच्चाई जान गए हैं, आप अब मुक्त हैं। तभी कमरे में हल्की सी हवा चली और पूरा बंगला शांत हो गया। उस रात सुधा ने सपना देखा। मालती मुस्कुरा रही थी। वो बोली, धन्यवाद बेटी, अब मैं शांति में हूं। मेरी आत्मा मुक्त हो गई। अब गांव वाले उस बंगले को मालती भवन कहते हैं। हर साल वहां दीप जलाए जाते हैं और नारी सम्मान के लिए विशेष अनुष्ठान होते हैं।